नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान से वह संतुष्ट होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमें भी पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान स्नान से लेकर रात्रि से सोने तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में भोजन करने के महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन दिनों में मनुष्य को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय अपना मुख कौन सी दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान स्नान करने के नियम भी बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य को उनके पितृदेवों का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की उनको प्राप्ति होती है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होती है और आश्विन मास की अमावस्या को इसकी समाप्ति होती है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान सभी लोगों को अपने पितरों के निमित्त दान धर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखना है। ऐसा मनुष्य कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार के दिन हो रहा है और इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है और इस दौरान सभी लोगों को अपने पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। मित्रों, पितृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अगर प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मनुष्य का जीवन बदल सकती है। अगर घर में पितृशक्ति का वास होता है तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का सदैव वास हो। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पितरों के संतुष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों के संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष के दौरान तिल का दान करता है उसके सभी पापों का तथा दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों के संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान जरूर करें। अगर पितृपक्ष के दौरान गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा भौतिक रूप धारण करती है। उनका यह शरीर वायु के रूप में होता है। वायु रूप में प्रेत आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं और अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड तथा श्राद्ध से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पितृ उसके द्वारा चढ़ाए गए भोग को प्राणियों के रूप में ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से पितृलोक में वापस चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने पितरों का सम्मान नहीं करता है, पितृपक्ष में श्राद्ध तथा तर्पण नहीं करता है, उसके पितृ दुखी होकर पितृलोक लौट जाते हैं और पितरों को दुखी करने के कारण मनुष्य के सभी पुण्य कर्म उसी समय नष्ट हो जाते हैं और उसे पितृ दोष लग जाता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने पितरों को दुखी नहीं करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष में मनुष्य को भोजन करने के कौन से नियम बताए गए हैं। सबसे पहली बात है, पितृपक्ष में स्नान केवल एक ही वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करना अशुभ माना गया है।
पितृपक्ष में स्नान करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और पितरों का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ अर्पण करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान स्नान करने के बाद ही दान धर्म करना चाहिए और दान करते समय पितरों का स्मरण करना चाहिए। दान करते समय भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार तांबे के किसी भी पात्र में तिल का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे की वस्तु का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कुछ चीजों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष में मांस, मदिरा आदि चीजों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। जब पितृगण अपने प्रियजनों को ऐसे गलत कर्म करते हुए देखते हैं तो वह बड़े ही दुखी होते हैं। साथ ही पितृपक्ष में लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी भूल से ना करें, क्योंकि यह तामसिक पदार्थ में आते हैं और इन्हें पितरों को भी अर्पण ना करें। इन पदार्थों से मनुष्य के शरीर में विकार प्रकट होते हैं और यह चीज पितरों को क्रोध दिलाते हैं। इसीलिए भोजन में लहसुन, प्याज आदि चीजों को सम्मिलित करना वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष में भोजन करते समय मनुष्य को अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। ध्यान रहे, यह केवल पितृपक्ष में ही करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने पर वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन भूल से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो भोजन सात्विक हो वह पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला तथा बल, बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गाय का दूध सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा रसयुक्त फल भी सात्विक भोजन में ही आते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन करते समय पितरों का आवाहन करें और उन्हें प्रणाम करके ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान बिस्तर पर बैठकर भूल से भी भोजन न करें। भोजन केवल जमीन पर ही बैठकर करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में चने की दाल और मसूर की दाल खाना वर्जित है। मसूर की दाल का श्राद्ध कर्म में भी प्रयोग न करें, क्योंकि यह एक नकारात्मक व्यंजन है। इसके अलावा पितृपक्ष में सरसों की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से पितृपक्ष में किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।